राम राम। मैं पंडित एसके मिश्र। यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेके आया हूँ, इससे काम शक्ति में वृद्धि होगी। कोई पुरुष, कोई स्त्री अपने दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच काम का अभाव हो गया है, तो काम शक्ति की वृद्धि के लिए इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, इस टुटके का प्रयोग कर सकते हैं। एक एक स्टेप आपको बारीकी से समझना है। इस प्रयोग के माध्यम से जो आपका पार्टनर है, आपके अलावा किसी के बारे में सोचेगा ही नहीं। तन से, मन से, धन से अपना सब कुछ आपको अर्पित कर देगा, सौंप देगा। यह प्रयोग रिश्तों को बैलेंस करने के लिए, रिश्ता पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, यहीं पर ही इसका प्रयोग करें। भूल करके भी इसका दुरुपयोग ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, बात बात पे लड़ाई झगड़े, मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को बैलेंस करें। या किसी से आप लोग का संबंध वर्षों से चला आ रहा है, विवाह तक बात चल चुकी है और अचानक से आपको ऐसा आभास हो रहा है कि शायद रिश्ता टूटने वाला है, कोई दूरियां बना रहा है। आप लोग के बीच में कुछ नोक झोंक इस तरह से बढ़ती जा रही है जिसका आशय यह है कि रिश्ता खत्म हो जाएगा। अगर इस तरह के इशारे आपको मिलते हैं तो वहां इसका प्रयोग करिए। यह प्रयोग अपने आप में बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। इसका बार कभी भी खाली नहीं जाएगा। सबसे सरलतम प्रयोगों में से यह एक प्रयोग है। दुर्लभ स्थितियां उत्पन्न हो उससे पहले इसका प्रयोग करके अपने रिश्तों को सही कर सकते हैं। जब भी आप कोई प्रयोग करने जाए तो अपनी एनर्जी को भली भांत आपको रीड करना है। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है, कोई भी प्रयोग करेंगे सफलता मिलने ही मिलनी है। यदि एनर्जी बैलेंस नहीं है, कोई भी प्रयोग करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो बहुत दिनों बाद मिलेगी। अतः आवश्यकता है अपने भीतर के वशीकरण पावर के प्रभाव को जानना। वशीकरण लेवल किस हद तक है वह जानना। तमाम माताओं का, बहनों का, भाइयों का ऐसा प्रश्न भी होता है कि मैंने यह प्रयोग किया, सफलता नहीं मिली। अगर यह प्रश्न आपका भी है तो हो सकता है कि आपके भीतर वशीकरण पावर के प्रभाव का अभाव है। अतः आवश्यकता है अपने भीतर के वशीकरण पावर के प्रभाव को प्रभावित करें, बढ़ाएं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे प्रयोग हैं, कुछ छोटी छोटी साधनाएं हैं जो हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे ही सीख सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या संपर्क कर सकती हैं। और कोई भी प्रयोग आप करिए, उसके प्रति विश्वास आपका होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए प्रयोग के प्रति, अपने इष्ट के प्रति और अपने आध्यात्मिक उद्योग के प्रति। अगर ये सब ठीक ठाक से है, उसके बाद कोई प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सफलता न मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। जब भी आप कोई प्रयोग करें एकांत होना चाहिए, किसी की टोक नहीं लगनी चाहिए। एकांत में किया गया प्रयास सफल होता है। किसी की टोक लग रही है, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रही हो, ये क्या है, ये कैसे है, तो प्रयोग असफल हो जाता है। अतः कोई भी प्रयोग आप एकांत में करें। और यदि एनर्जी बैलेंस नहीं तो एनर्जी ट्रांसफर भी ले सकते हैं। बहरहाल हम सीधे प्रयोग विधि पर चलेंगे। सर्वप्रथम अपने इष्ट का आपको स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात कोई प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी।
और यदि आपके पास आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो किसी गुरु का होना आवश्यक है, अतः गुरु की तलाश करिए। फिर भी यदि आपको लगता है कि गुरु को ढूंढने में आप असफल हो रहे हैं तो भी आप परेशान न हो। मेरे प्रति विश्वास का भाव, श्रद्धा का भाव, समर्पण का भाव रखते हुए, कृतज्ञता का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके यह प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले यहाँ पर एक मंत्र है, मंत्र को ध्यान से देखे, सुने और समझे। मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र है ओम ह्रीम सुंदरी देवी मम प्रिय आगच्छ आगच्छ नमः। पुनः सुन ले, ओम ह्रीम सुंदरी देवी मम प्रिय आगच्छ आगच्छ नमः। विधि जरा समझिएगा। इस प्रयोग को पुरुष अपनी पत्नी की कामेच्छा जागृत करने के लिए कर सकते हैं। अगर कोई पुरुष चाहता है किसी स्त्री की कामेच्छा जागृत करने के लिए तो इसका प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें अपने और पत्नी के नीचे के 5-5 बाल, अपना और जिसको आप अपने बस में करना चाहते हैं उसके 5 और अपने 5 बाल नीचे के ले लीजिए। उसके बाद इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र जो मैंने बताया है, ओम ह्रीम सुंदरी देवी मम प्रिय आगच्छ आगच्छ नमः। इसका 7 या 21 बार जाप करने से अपना असर देना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका प्रचंड रूप से असर दिखे तो कम से कम इसका 9000 जाप कर लीजिएगा। रविवार की आधी रात को यह करना है। इसके अनुष्ठान से पहले अपने और पत्नी के योनि के बालों को लौंग के साथ लपेट दें, उस पर सिंदूर लगाएं और किसी छोटी डिबिया में रखें। अब पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और रुद्राक्ष की माला के साथ मंत्र का जाप आरंभ करें। प्रतिदिन जाप संख्या को सुविधा के लिए आप चाहें तो 11 या 21 दिनों के अनुसार बांट दें। इस प्रयोग को आपसी सहमति से भी किया जा सकता है। इसके लिए पति पत्नी का एक साथ बैठकर मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे कामेच्छा जागृत हो सकती है और सेक्स संबंध में आयनी निरस्ता दूर हो जाती है, यानी कि प्रेम संबंध बढ़ाने का यह अचूक उपाय है। इस प्रयोग से आपकी काम शक्ति में वृद्धि होती है। आप लोग का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। अपने आप में असरदारी प्रयोग है, आजमा के देखिएगा। मैंने यह भली भांति समझाने का प्रयास किया है। आशा है आप लोग के समझ में आया होगा। फिर भी यदि आप लोग के जीवन में कुछ इस प्रकार की समस्या या किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल निराश न हो। अपना तुरंत का खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।